आज के मेहमान से गौरांग, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग योर स्टॉक में। और बाजार में रिकवरी का तो मोड है, लेकिन थोड़ा सा धीमापन हम देख रहे हैं जब से खुला है, क्या कहेंगे? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ये धीमापन थोड़ा देख ले तो अच्छा है कविता, क्योंकि वो जो उठापटक होती है ना, उससे मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा बहुत और परेशानी होती है या चिंता हो जाती है। हम ये मानते हैं कि हमने 23,300 का स्तर कुछ ही दिनों पहले देखा था, करीबन 10-15 दिन पहले। उसके बाद हमने 24,700 के पार के स्तर देखे बहुत ही कम अवधि में। और अब पिछले कुछ दिनों में हम उठापटक थोड़ी बहुत हावी देख रहे हैं। इंडिया विक्स भी अगर आप देखें तो 14 के पार चला जाता है, कभी कभी 15 के पास जाता है, फिर नीचे आता है। तो दो चीज देखना अनिवार्य है। पहले तो एक दायरेबंद कारोबार हो जिससे एक बुनियाद या नींव बनाने का हम प्रयास करें, और दूसरी तरफ थोड़ा बहुत योगदान या सहारा इंडिया विक्स के साथ आ जाए, जहां पर हम 13 या 12 के आसपास के स्तर देखते हैं, तो ये बहुत महफूज होगा। लेकिन ये भी कहना मेरे ख्याल से सकारात्मक होगा कि बाजार की दशा और दिशा हमें अच्छी लगती है। दिक्कत एक ही है कविता के, आज या कल या परसों, यानी कि ये 2-3 दिन है, अगर हम 24,750 के पार चले जाते हैं और बंद देते हैं, तो फिर 25,000 भी हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। लेकिन निचला स्तर जो होगा वो करीबन 24,400 से लेकर के 24,600। ठीक है, तो ये है नजरिया बाजार के अहम लेवल्स पर और एक खास रणनीति गौरांग जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ पुणे से स्नेहा जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। आप बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, और नजरिया भी बताइए, लंबी अवधि का या शॉर्ट टर्म का नजरिया। सर, मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैंने बीडीएल शेयर लिया है, भारत डायनामिक्स जी। और वो मेरा रेट है 1670 रुपीज और 1000 शेयर्स है मेरे पास। तो अब से मैं होल्ड कर रही हूँ। अभी एक 2-4 महीने यानी कि मार्च तक मैं थोड़ा होल्ड करने का सोच रही हूँ, तो कुछ उसमें मिलेगा मुझे फायदा? ठीक है, काफ़ी ऊपरी स्तरों पे आपने लिया है और नुकसान भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर हो रहा है। तो एक बार गौरांग सर, मार्च तक जो है वो स्टॉक पर एक तरह से बनी रह सकती हैं, स्नेहा का कहना है। भारत डायनामिक्स, इनकी खरीदारी 1670 रुपए की है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए स्नेहा जी, पहले तो अगर आपने ये निवेश छोटी अवधि के लिए किया था और फिर नुकसान हो रहा था, इसलिए आपने निवेश छोटी अवधि का लंबी अवधि का निवेश परिवर्तन किया है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने नजरिए के ध्यान दें और फिर आपके पास कितनी जोखिम झेलने की क्षमता है, आप उस पर ध्यान दें। अब मार्च तक तो प्रशांत भाई बहुत छोटा समय हो जाता है, 3 महीने के लिए तो हम सक्षम ही नहीं है, क्योंकि हम बुनियादी दर के ऊपर आकलन करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कंपनी रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी बहुत ही मजबूत और सक्षम, जिस प्रकार से हमारे सेनाओं को लेकर के, पांचों सेनाओं को लेकर के ये कंपनी योगदान देती है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी यानी कि सीमा सुरक्षा बल हो, या फिर तटरक्षक हो, या फिर समुद्री सेना हो। इन पांचों सेनाओं को ये बहुत ही अच्छी तरीके से, नौसेना जिसे हम कहते हैं, वो योगदान देती है। और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो जब आईपीओ आया था तब निवेश की राय थी बहुत समय पहले, तब तो दाम कुछ अलग थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। अब स्नेहा जी के पास सिर्फ 3 महीने का समय है, तो मैं सक्षम नहीं हूं और ज्यादा टिप्पणी करने की। पर यहाँ पर कुछ यूट्यूब के भी दर्शक हैं जिनके सवालों पर हम फोकस करना चाहते हैं। और बहुत सारे दर्शक, वैसे तो गौरांग आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऐसे लक्ष्यांक पर टारगेट्स नहीं देते हैं हालांकि, लेकिन आगे की चाल बहुत सारे दर्शक जो हैं वो पूछना चाह रहे हैं। बताएंगे किस ट्रैजेक्टरी में यहाँ पर ये घूमते हुए हमें दिखाई देंगे, और किसी को अगर कोई रणनीति बनानी हो तो किस लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर बनानी चाहिए? थोड़ा बहुत तकनीकी तो स्तर देख लेता हूँ कविता, लेकिन मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, तकनीकी विशेषज्ञ। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से 53,500, 53,800, 53,600 टू 53,800, अगर ये बैंक निफ्टी पार कर जाता है तो फिर
इसमें और आपको शायद ऊपर के तरफ की गतिविधि आ सकती है, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी ये पार कर जाए ये जरूरी नहीं है। आपको जो बैंक्स इसमें योगदान देती है बैंक निफ्टी बैंक में, उस पर भी आपको मेरे ख्याल से ध्यान देना उतना ही अनिवार्य है। लेकिन ये एक थोड़ा, जैसे मैंने कहा बाजार को लेकर के, कि एक कंसोलिडेशन या दायरेबंद कारोबार है, वही मुझे बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में होता हुआ नजर आता है। की तरफ राम चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राम चौधरी साहब नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मालदीव्स में रहता हूँ सर, लेकिन सर मैंने एक भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदा था सर जी। 1625 सर। अच्छा, 1625 के भाव पे। हमें बताइए कितना समय दे सकते हैं? सर समय क्या सर, ये तो ऊपर न ऊपर जा रहा है, मैं नीचे जा रहा है। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। चलिए ठीक है। बाकी सर मैंने एक जुआरी का भी खरीदा है और नहीं, लेकिन हम भारतीय, देखिए हमारे कवरेज में नहीं है वो, हम एयरटेल पे ही आपको राय दे पाएंगे। गौरांग सर जरा फटाफट से बताइए, भारतीय एयरटेल 1625 की इनकी खरीदारी है, थोड़ा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ, क्या राय होगी? देखिए, आप जब निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो आपको टाइम नहीं करना चाहिए शेयर मार्केट। अब ये बता रहे भारतीय एयरटेल चलानी है, मैं इनको ये नम्र विनंती करूंगा कि मेहरबानी करके पिछले 1-1.5 साल में आप देख लें कि भारतीय एयरटेल का क्या स्तर था और मौजूदा क्या स्तर है, तो इनका प्रश्न का उत्तर इनको ही मिल जाएगा। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, अगर लंबी अवधि का निवेश हो तो बने रहे। यादव साहब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक का गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग सर, मैं मध्य प्रदेश अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे आ रही होगी मध्य प्रदेश में अब। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरा सवाल टाटा स्टील से है। मेरे पास 160 शेयर्स हैं टाटा स्टील के एट द रेट ऑफ 165। ठीक है, नजरिया भी बता दीजिए, कितना समय दे सकते हैं आप? सर ये मेरा 1 ईयर है, 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। गौरांग सर, टाटा स्टील 1 साल का नजरिया, 165 के आसपास की इनकी बाइंग है, 160 शेयर इनके पास है, क्या राय होगी? कि अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो 140 और 130 के आसपास अगर गिरावट में ये शेयर आता है तो शायद इनके पास अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और जुड़ सकते हैं। चलिए, स्मित पटेल साहब अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेल साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं स्मित साहब नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बिहार के हाजीपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? जी मेरे पास पीएनबी का 5630 शेयर 5630 शेयर था, 120 रुपया 24 पैसा के एवरेज प्राइस पे। ओके। और इरेडा का है 965 शेयर, हाँ। 204 रुपया 81 पैसा के एवरेज प्राइस से। ठीक है सर, दोनों में ही मुझे बताइएगा कितना समय आप और देना चाहते हैं? 6 से 8 महीना, 1 साल। चलिए, 6 से 8 महीना आप देख सकते हैं, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपका नज़रिया है। तो इरेडा में तो मैं खैर आपको मुनाफा हो रहा है, तो उसके लिए मुबारकबाद। आपको फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, मुनाफा बांधना भी नहीं है जो आपको हो रहा है स्मित साहब? जी अभी जरूरत नहीं है पैसों की। ठीक है, समझ गए। गौरांग, पीएनबी 120-24 पीएनबी का 120-24। यहाँ पर भी एक ही चीज कहूंगा कविता, कि अगर लंबी अवधि का निवेश है तो पीएनबी में बने रहें। अगर किसी कारणवश 100 रुपए के आसपास या उसके नीचे आता है तो और जोड़ने की निवेश लायक पूंजी आपके पास लंबी अवधि के लिए और जोड़ सकते हैं। IRADA में जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो IRADA में कविता जब IPO आया था तब IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए हमारी निवेश की राय थी। जुड़ चुके हैं पुणे महाराष्ट्र से सिंह साहब, नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे पास नेल्को के हैं जी 200 शेयर एट द रेट ऑफ 89। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रॉफिट बुक करें या और आगे बढ़े तो स्टॉप लॉस क्या रखें? ठीक है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। लंबी अवधि का इनका नज़रिया है, यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो रहा है 89 रुपये, 89 रुपीज़ पे इन्होंने इस स्टॉक में ख़रीदारी की है नेल्को में।
बताइए क्या राय होगी, और साथ ही इन्होंने स्टॉप लॉस का भी सुझाव मांगा है। ज्यादा स्टॉप लॉस तो हमारी परिभाषा में होती ही नहीं है, क्योंकि हम लंबी अवधि के लिए राय देते हैं। 90 रुपए के नीचे के स्तर के निवेश, मौजूदा स्तर 252 का, और ये बता रहे हैं कि ये लंबी अवधि के निवेशक है। तो जब लंबी अवधि का निवेश होता है तो मेरी परिभाषा में स्टॉप लॉस नाम की चीज नहीं होती है। और जब तक आपको रुपए की जरूरत नहीं है, हम तो राय देंगे कि आप बने रह सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तर्क के आधार पर नाल्को में हमारी खरीदारी की राय है। लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया हुआ है। बीएसई लिमिटेड पर राय इन्होंने मांगी है 3945। इन्होंने बड़ी अच्छे स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी की हुई है और 66,000 से ज़्यादा का यहाँ पर फ़ायदा इनको होता हुआ। गौरांग सर बताइए, बीएसई लिमिटेड 3900 के आसपास की इनकी खरीद है, 42 शेयर इनके पास हैं, 66,000 का इनको फ़ायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत भाई, अभी जैसे इंजन वन और सीडीएसएल पे प्रश्न पूछा था किसी ने, तो हमारी राय हम सीमित रखेंगे क्षेत्र पर, और वो क्षेत्र क्या है? भारत के शेयर बाजार और भारत के शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां। अब कौन सी कंपनियां हैं? प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसे कि बीएसई, और जो बातें हम सुन रहे हैं कि शायद एनएससी का भी आईपीओ अगर अनुमति मिल जाती है तो वो आता हुआ आपको दिखेगा। फिर डिपॉजिटरी यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडर जैसी कंपनी सीडीएल से, वहां पर भी हमने सुना है एनएसडीएल जो कि दूसरी डिपॉजिटरी सर्विस है, वो भी अगर अनुमति मिल जाती तो आईपीओ आ जाएगा। और तीसरी श्रेणी में आते हैं इंटरमीडिएटरीज यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स। अगर आपका ये मानना है कि 3-5 साल में या उससे ज्यादा भारत का बाजार आपको 12-15% का रिटर्न सूचकांक के आधार पर देते हैं, तो उसको कंपाउंडिंग कीजिए और फिर गणित दिखे। तो जो भी कंपनियां सक्षम और मजबूत है, जो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं, अगर शेयर बाजार अच्छा करेगा तो ये कंपनियां भी अच्छा करेगी। ठीक है, तो ये है आपको विस्तृत राय मिलती हुई बीएसई लिमिटेड पे। बहरहाल के जरिए सवाल हम लेते हैं जोधपुर से संदीप का, और बजाज हाउसिंग पर इनका सवाल है। गौरांग, आप ही के पास में आऊँगी। इनकी जो बाइंग है ये 160 की बता रहे हैं। नज़रिए का हमें आइडिया नहीं है, आपकी कवरेज में है तो बताइएगा, इनको आगे क्लैरिटी दीजिएगा क्या करना है, और इनके साथ वो तमाम लोग जो कि शायद असमंजस में हो फिलहाल। कविता, यहाँ पर भी मैं क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस हमारी कवरेज में नहीं है। तो ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। कुछ ही समय पहले आईपीओ आया था। आईपीओ पहले और आईपीओ के बाद कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने बताया था कि 12 से 15% के आसपास की सालाना ग्रोथ ये देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में ये कामकाज करते हैं यानी कि हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी अच्छा करती है। ब्याज दरों में कटौती जो नहीं देखने मिली, अगर महंगाई दर और विकास दर में सकारात्मक सा असर आता है तो अगले साल शायद हमें ब्याज दरों में कटौती होती नजर आएगी, जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। और इनकी लोन बुक ग्रोथ और जो मार्जिन है वो भी काफी अच्छे हैं।